भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद को समय से पहले अलविदा कहने वाले उर्जित पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई किताब की लॉन्चिंग के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। किताब में उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे विपक्ष के तीर भी मोदी सरकार पर तल्ख हो सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। जब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही त्यागपत्र दिया था, उस वक्त से कहा जा रहा था कि पटेल का केंद्र की मोदी सरकार से कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था। इसे लेकर अटकलों का बाजार भी काफी वक्त तक गरमाया, लेकिन अब उर्जित पटेल के त्यागपत्र देने के संभावित कारण का खुलासा हुआ है। उर्जित पटेल ने बताया कि दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी को लेकर उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद थे। सरकार चाहती थी इस कानून में लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरती जाए, यानी लोन न चुकाने वालों के खिलाफ सख्ती न की जाए। सरकार के निर्देशों से बैड लोन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को धक्का लगा। अपने किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में केंद्र सरकार से आईबीसी को लेकर हुए अपने मतभेद का जिक्र किया है। आपको बता दें कि उर्जित पटेल के कार्यकाल में ही आरबीआई ने फरवरी 2018 में आईबीसी का पहला सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बैंकों को कर्ज वापस न चुकाने वाले लेनदारों को तुरंत डिफॉल्टर के तौर पर क्लासिफाई करने को कहा गया था। इसके साथ ही डिफॉल्टर को अपनी नीलामी के दौरान अपनी कंपनी दोबारा खरीदने से भी रोका जाना था। पटेल ने किताब में लिखा है कि फरवरी में आरबीआई का सर्कुलर आने से पहले तक वे और वित्त मंत्री इस मुद्दे पर एक मत थे, लेकिन सर्कुलर आने के बाद सब कुछ बदल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से फरवरी वाले सर्कुलर को वापस लेने का अनुरोध किया गया। पटेल के मुताबिक इसके बाद जून 2019 में आरबीआई की ओर से एक और सर्कुलर जारी किया गया था, जिसने उसे कमजोर बना दिया और दिवालियापन के प्रावधान को कमजोर कर दिया। इससे कई डिफॉल्टरों पर कार्रवाई में देरी हुई, जबकि कुछ लोग तो कार्रवाई से ही बच गए। यानी अब तक जो आरोप विपक्ष केंद्र पर लगा रहा था, अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी उन्हीं आरोपों के जरिए सरकार को घेरा है। देखना होगा पटेल के इस खुलासे पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। टीवी लाइव।